नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है मेरे इस वार्ता में। आज का विषय है राजयोग जन्म कुंडली में। कहते हैं कि जिसके जन्म कुंडली में राजयोग होता है उसे हर प्रकार की सफलताएं, सुख, पैसा, मान सम्मान आसानी से प्राप्त हो जाता है। और जिसकी कुंडली में राजयोग विराजमान नहीं होता है उसे अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल बचपन से लेकर बुढ़ापे तक करना पड़ता है। आखिर क्या होता है ये राजयोग एस्ट्रोलॉजी में, और इसको कैसे जान सकते हैं कि इस राजयोग का निर्माण हुआ है। मैं बता दूं व्यूअर्स, राजयोग का अर्थ होता है कुंडली में ग्रहों का इस प्रकार से मौजूद होना कि सफलताएं, सुख, पैसा, मान सम्मान आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। जिन लोगों की कुंडली में राजयोग होता है उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती है और वे बहुत शाही जीवन बचपन से ही व्यतीत करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर कुछ ऐसे राजयोग होते हैं, वो अगर आपके कुंडली में बचपन से ही विराजमान है, यूँ तो पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण व्यक्ति के कुंडली में राजयोग कॉम्बिनेशन बनता है। और यदि अच्छे कर्म नहीं है, कहते हैं कुंडली में वो ग्रह योग नहीं बनते हैं और बचपन से लेकर बुढ़ापा तक बहुत स्ट्रगल करके जीवन की यात्रा पूरी करनी पड़ती है। मैं कुछ राजयोग का वर्णन कर रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली में ये राजयोग विराजमान है तो निश्चित रूप से आप एक मध्यम फैमिली में जन्म लेकर भी देश का बहुत बड़ा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पैसा, सुख हर क्षेत्र में आपको प्रोग्रेस और पीस मिलेगी। पहला योग व्यूअर्स, रोचक योग। रोचक योग ज्योतिष के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग माना जाता है। कहते हैं कि मंगल केंद्र भाव में होकर अपने मूल त्रिकोण यानी कि पहला, पांचवा, नवा भाव में है, स्वग्रही यानी कि मेष या वृश्चिक भाव में हो तो, अथवा उच्च राशि मकर राशि का हो तो रोचक योग राजयोग बनता है। कहते हैं कि रोचक योग होने पर व्यक्ति बलवान, साहसी, तेजस्वी, उच्च स्तरीय वाहन रखने वाला होता है। इस योग में जन्मा व्यक्ति विशेष पद, नाम, प्रतिष्ठा, देश का बहुत बड़ा पद, सैन्य अधिकारी, उद्योगपति, बहुत बड़े सुख संपत्ति का मालिक होता है। दूसरा योग व्यूअर्स है लक्ष्मी योग। यदि लक्ष्मी योग आपके जन्म कुंडली में बन रहा है तो निश्चित रूप से जीवन भर लक्ष्मी की असीम अनुकंपा, धन, पैसे, संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। और यदि ये योग नहीं है तो जीवन भर आपको पैसे कमाने के लिए या बिजनेस में गेन्स करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कहते हैं कि कुंडली के किसी भी भाव में चंद्र मंगल का योग बन रहा है तो जीवन में धन की कमी नहीं होती है, मान सम्मान मिलता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसे ही ज्योतिष के अंदर लक्ष्मी योग की संज्ञा दी गई है। व्यूअर्स, तीसरा योग है भद्र योग। कहते हैं कि बुध केंद्र में मूल त्रिकोण स्वग्रही मिथुन या कन्या राशि में हो अथवा उच्च राशि कन्या का हो तो भद्र योग बनता है। व्यूअर्स, इस योग से व्यक्ति उच्च व्यवसाय, बिजनेसमैन होता है। व्यक्ति अपने मैनेजमेंट कौशल, बुद्धि, विवेक का उपयोग करते हुए धन कमाता है। यह योग सप्तम भाव में होता है तो व्यक्ति देश का जाना माना इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति बनता है और बहुत पैसा, नाम, शोहरत प्राप्त करता है। हंस योग, ये योग भी ज्योतिष के अंदर एक बहुत शुभ योग माना जाता है। यदि हंस योग आपकी जन्म कुंडली में है तो आपको जीवन भर बहुत सुख शांति की प्राप्ति होगी। कहते हैं व्यूअर्स, बृहस्पति केंद्र भाव में होकर मूल त्रिकोण स्वग्रही धनु या मीन राशि में हो अथवा उच्च राशि कर्क राशि का हो तब हंस योग होता है। यह योग व्यक्ति को बहुत हंसमुख, मिलनसार, सुंदर, विनम्र, धन संपत्ति वाला बनाता है।
व्यक्ति पुण्य कर्मों में रुचि रखने वाला होता है, दयालु, शास्त्र का ज्ञान रखने वाला होता है और जीवन में बहुत प्रसिद्धि नाम वो प्राप्त करता है। शश योग। व्यूअर्स, यदि आपकी कुंडली में शश योग है तो आपको अपनी नौकरी के अंदर बहुत ख्याति, उच्च पद का मिलना तय है। यदि कुंडली में शनि की खुद की राशि मकर या कुंभ में हो या उच्च राशि तुला का हो या मूल त्रिकोण में हो तो शश योग बनता है। यह योग सप्तम भाव या दशम भाव में हो तो व्यक्ति अपार धन संपत्ति का स्वामी होता है। व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में बहुत नेम फेम पोजीशन उसको मिलता है। मालवीय योग। व्यूअर्स, ज्योतिष का मालवीय योग भी एक और बहुत प्रसिद्ध राजयोग है। यदि आपकी कुंडली में मालवीय योग है तो आपके पास अच्छा हेल्थ, बहुत पैसा, सुख संपत्ति, सुविधाएं अपने आप ही आने लगेगी। कुंडली के केंद्र भावों में स्थित शुक्र मूल त्रिकोण अथवा स्वग्रही वृष या तुला राशि में हो या उच्च मीन राशि का हो तो मालवीय योग बनता है। ये योग व्यक्ति को सुंदर, तेजस्वी, धैर्यवान, सुख सुविधा प्राप्त करने वाला बना देता है। गजकेसरी योग। व्यूअर्स, ज्योतिष का एक बहुत बड़ा योग गजकेसरी योग माना जाता है। कहते हैं जिसकी जन्म कुंडली में गजकेसरी योग है वो छोटे घर में जन्म लेकर भी देश का सबसे बड़े पद में आसीन होता है। जिसकी कुंडली में शुभ गजकेसरी योग होता है वो बहुत बुद्धिमान, प्रतिभाशाली होता है। उसका व्यक्तित्व बहुत गंभीर, प्रभावशाली होता है। समाज में बहुत नेम फेम, प्रतिष्ठा उसको मिलती है। शुभ योग होने के कारण चारों ओर उसको लोग लाइक्स देना शुरू कर देते हैं। गुरु व चंद्रमा दोनों ही नीच का नहीं होना चाहिए। साथ ही शनि या राहु जैसे पाप ग्रहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, तभी गजकेसरी योग प्रभावी होगा। व्यूअर्स, आगे के कुछ विशेष योग हैं। श्रीनाथ योग। अगर लग्न का स्वामी 7वें भाव का स्वामी 10वें घर में मौजूद है और 10वें घर का स्वामी 9वें घर के स्वामी के साथ मौजूद हो तो श्रीनाथ योग का निर्माण होता है। जिसके कुंडली में श्रीनाथ योग होगा उसे बहुत नेम फेम, वैभव, धन संपत्ति प्राप्त होगी। सिंहासन योग। जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, सिंहासन योग मतलब व्यक्ति सिंहासन में बैठता है। अगर सभी ग्रह दूसरे, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर में बैठ जाएं तो कुंडली में महान राजयोग सिंहासन योग बनता है। ऐसा व्यक्ति शासक होता है और देश का सर्वोच्च पद में आसीन होता है। आज के युग में जो भी हमारे देश के बड़े बड़े पदों में आसीन अधिकारी हैं या बिजनेसमैन हैं या राजनीतिज्ञ हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जुडिशल से कनेक्टेड हैं या और भी कोई पदों से कनेक्टेड हैं, उनका जरूर सिंहासन योग होगा। यहां मैं बताना चाहूँगा कि कुंडली में राजयोग के बारे में विश्लेषण करते समय आपको बाकी ग्रहों का भी शुभ अशुभ फलों को भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण राजयोग का प्रभाव कम या ज़्यादा हो सकता है। कई बार व्यूअर्स आप में से लोग पूछते हैं जन्म कुंडली में राजयोग तो है लेकिन फल क्यों नहीं आ रहा। इसका सबसे बड़ा कारण ये कि जैसे मैंने कहा कि राजयोग का अध्ययन करते समय अन्य शुभ और अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी देखना चाहिए। धन्यवाद व्यूअर्स। एक और नए वार्ता के साथ आप सबसे फिर से मुलाकात होगी और वार्ता समाप्त करने से पहले आप में से यदि किसी को मेरे से कुछ पूछना हो तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेजिएगा। मैं कुछ जन्म कुंडलियों के सवालों का जवाब दूंगा, सबका तो मैं नहीं दे पाऊंगा। धन्यवाद। एक नई वार्ता के साथ फिर से मुलाकात होगी। साधना की महान शक्ति को समझने के बाद एक साधक के लिए आगे का मार्ग खुल जाता है और कुछ समझने को नहीं रह जाता है। वो समझ जाता है कि उसने क्या बहुमूल्य प्राप्त कर लिया। जो उसने आज तक एहसास नहीं किया था, आज उसने साधना के दौरान वो एहसास करके प्राप्त कर गया है। यही है साधना का आशीर्वाद, जिसने
इस मानव जीवन में आकर उस आशीर्वाद को जितने जल्दी साधना के द्वारा प्राप्त कर लिया, उसका आगे का मार्ग खुल जाता है। सवाल ये उठता है कि हम कैसे जानें कि साधना के दौरान हमने कुछ प्राप्ति कर ली है। अक्सर साधकों के मन में ये भ्रम रहता है कि हमें अपनी प्राप्ति का कैसे पता चले। मैं बता दूं व्यूअर्स, एक लंबे साधना के अनुभव से जैसे ही आपको प्राप्ति होगी, वैसे ही आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होगा लंबे नींद के बाद आप जाग रहे हो। परम शांति का अनुभव आपको होगा। नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही जाती है। नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। आप समझते हैं सबके मन की दुविधा, आप समझते हैं सबके मन की दुविधा, जो भी आया बन के तेरा सवारी है। नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। शफा नहीं, तेरे दर जैसी कहीं पे शफा नहीं, तुझसे बढ़कर इस जहां में वफा नहीं। तेरे दर जैसी कहीं पे शफा नहीं, तुझसे बढ़कर इस जहां में वफा नहीं। जो अच्छा है मेरे लिए वो देते हो, जो अच्छा है मेरे लिए वो देते हो, बदले इसके कुछ नहीं तुम लेते हो, कुछ नहीं तुम लेते हो। मैं वो शाख हूँ जिसका तू माली है, मैं वो शाख हूँ जिसका तू माली है, मेरी तो तकदीर बदल ही डाली है। नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। नजर करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है।
आता, बिन तेरे सिमरन के चैन नहीं आता। दूर नजर हो लगत जिगर हो ऐ दाता, बिन तेरे सिमरन के चैन नहीं आता। चारों दिशाएं सूनी सूनी लगती है, चारों दिशाएं सूनी सूनी लगती है। जब तक तेरी चौखट पर नहीं आता, चौखट पर नहीं आता। शान तेरे दर की दुनिया से निराली है, शान तेरे दर की दुनिया से निराली है। मेरी तो तकदीर बदल ही डाली है। नज़र करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। नज़र करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है।